यह आदमी सिर्फ इसलिए मुसीबत में पड़ गया क्योंकि उसने सीजर के एक अजीब इशारे को देखकर उसे बियर दिखाकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल सीजर ने उसका कपड़ा जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूर खड़ा एक कर्मचारी यह सब देख रहा था। वह तुरंत बिजली वाला डंडा लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़ा। कर्मचारी को आते देखकर सीजर ने मजबूरी में आदमी को छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सीजर ने उस पर हमला गुस्से में नहीं किया था। उसका असली निशाना आदमी की जेब में रखा फोल्डिंग चाकू था। चाकू हाथ लगते ही सीजर ने उससे एक साधारण सा ताला खोलने वाला औजार बना लिया। रात होते ही जब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए तब सीजर चुपचाप अपने पिंजरे से बाहर निकल आया। इसके बाद वह सीधे बक के पिंजरे के पास पहुंचा। बक वहां का सबसे बड़ा और ताकतवर बंदर था। उसका स्वभाव बेहद आक्रामक था, इसलिए उसे हमेशा सबसे अलग एक कमरे में बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार सीजर ने उसके पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने धीरे से बक को छुआ। अचानक आजाद होते ही बक बुरी तरह भड़क गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो समझ गया कि वह अब कैद में नहीं है। पहले उसने सावधानी से अपना एक पैर बाहर निकाला। जब उसे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है तब वह तेजी से बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। बक ने पीछे मुड़कर सीजर की तरफ देखा। सीजर के चेहरे पर मुस्कान थी। उसी पल बक के मन में उसके लिए सम्मान और आभार भर गया। सीजर का एहसान चुकाने के लिए बक ने फैसला कर लिया कि अब इस जगह का नया नेता वही होगा। उधर रात के सन्नाटे में शोर सुनकर बंदरों का पुराना सरदार जाग गया। उसने देखा कि ऊपर का दरवाजा खुला हुआ है। वह तुरंत बाहर भागा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने वाला था पहले से छिपा बैठा सीजर उस पर टूट पड़ा। सीजर ने पास रखा एक पानी का डिब्बा उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। सरदार ने पलटकर देखा तो बक उसके ठीक पीछे खड़ा था। बक की आंखों में साफ चेतावनी दिखाई दे रही थी। तब तक बाकी सारे बंदर भी जाग चुके थे और चुपचाप यह नजारा देख रहे थे। चारों तरफ से खुद को घिरा देखकर पुराने सरदार ने कुछ पल सोचा। आखिरकार उसने हार मान ली। उसने अपना सिर झुकाया और आत्मसमर्पण कर दिया। उसी पल से सीजर इस पूरी जगह का नया राजा बन गया। दूसरी तरफ लैब में 113 नाम की दवा पाने वाला कोबा लगातार ज्यादा समझदार होता जा रहा था। जब एक निवेशक लैब में आया तो कोबा ने हैरान कर देने वाला काम कर दिया। उसने लिखकर निवेशक का नाम बता दिया। यह देखकर निवेशक खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत विल को बुलाया और कोबा की जांच करने को कहा। जांच के नतीजे देखकर सब दंग रह गए। कोबा की बुद्धि पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। इसका मतलब था कि 113 दवा सफल हो गई थी। लेकिन इसी दौरान विल एक जरूरी बात पर ध्यान नहीं दे पाया। पास खड़ा फ्रैंकलिन अचानक जोर जोर से खांसने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसके मुंह से खून निकला और जांच रिपोर्ट पर गिर गया।